बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह ने एक और बड़ा घटिया हमला किया सुहेल अफरीदी पे। उन्हें कहा जी कि इनके साथ कोई नफ्सियाती मसला है, चेक करवाना चाहिए। हालांकि सुहेल अफरीदी ने अभी तक ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट किसी को ज़ाती तौर पर किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन इस शख्स की ज़ात के ऊपर बार बार हमला किया जाता है। कभी कहते हैं दहशतगर्दों का साथी है, कभी कहते हैं खुद दहशतगर्द है, कभी कहते हैं कि स्मगलर है, कभी कहते हैं कि जी फलानी चीज़ करता है, कभी कहते हैं जी मंशियात का काम करता है, कभी कहते हैं जी ज़हनी मरीज़ है, कभी कहते हैं जी जाहिल आदमी है। मेरी समझ से बाहर है कि कितनी गालियाँ इन्होंने देनी है एक वज़ीर आला को। और उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर था और वहाँ से उठ के वो एक आम आदमी था, चप्पल पहन के चलने वाला, एक आम आदमी जो पैदल चलता है सड़कों पे, लोगों को रोज़ाना मिलता है, एक आम आदमी जिसके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे, एक आम आदमी जिसकी कोई बहुत बड़ी बड़ी जायदादें या ख़ानदान भी नहीं है, एक आम आदमी जिसके एस्टेब्लिशमेंट में जर्नैलों के साथ और कोई बड़े बड़े सहाफ़ियों के साथ ताल्लुकात भी नहीं है। वो आम आदमी वज़ीर आला बन गया है ना, तो अब इनको नींदें नहीं आ रही, इनकी नींदें हराम हो गई हैं और ये अब उसको टारगेट कर रहे हैं। सारे मिलकर उसको टारगेट कर रहे हैं और लगातार उसको टारगेट किया जा रहा है। तो राणा सनाउल्लाह साहब को यह सोचना चाहिए कि वो खुद कभी वज़ीर आला नहीं बने। शहबाज शरीफ का नकम्मा बेटा और नवाज शरीफ की नकम्मी बेटी जो है वो वज़ीर आला बन गए, लेकिन राणा सनाउल्लाह वज़ीर आला नहीं बना। उसकी वजह एक ये भी है कि राणा सनाउल्लाह ने गुलामी करना सीख ली, जबकि इमरान खान ने अपने लोगों को सिखाया कि गुलामी से इनकार करो, और उसके लोगों ने गुलामी से इनकार किया। मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग इमरान खान के गलत फैसले के सामने भी खड़े हो जाते हैं। एक और खबर आई है, आखिर में आपको खबर देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये बड़ा ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, कई लोग इसके ऊपर रोला भी डाल रहे हैं कि जी, और ये इसके ना वो बनाए हुए पोस्टर्स और सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं कि पीआईए का स्टाफ जो है वो पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। वाह वाह वाह, कमाल हो गया ना। पीआईए का जो स्टाफ है, यानी एयर होस्टेसेस वगैरह, बाकी लोग हैं, जहाज पायलट, ये वो सारा अमला, तो पीआईए का जो अमला है वो पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। आपको पता है साउथ एशिया में सिर्फ 8 मुल्क हैं, 7वें नंबर पे पीआईए आ गया, क्योंकि 8वां मुल्क जो है ना उसकी एयरलाइन ही नहीं है, वरना वो भी हमसे आगे होते। अफगानिस्तान, यानी उनकी एयरलाइन होती, उनका स्टाफ होता, तो वो भी हमसे आगे शायद निकल जाते। हमसे आगे हैं बाकी सारे के सारे 6 मुल्क, यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, ये सारे हमसे आगे हैं। हम 7वें नंबर पे आखिर में हैं, लेकिन पूरे साउथ एशिया में 7वें नंबर पे आ गया। ये ऐसे लगवाया जा रहा है जैसे कोई साउथ एशिया में 250 मुल्क है। काम इनके आप चेक करें। अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कह रही है कि इतनी ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां और तबाही फेरी है इन्होंने, इनके जराइम इतने संगीन हैं गाजा में कि कई साल लग जाएंगे सिर्फ उनका जायजा लेते हुए। सजाएं देना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मगरबी ममालिक जो है वो पूरी तरह से हिले हुए हैं और वो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि आप इम्यूनिटी नहीं दे सकते। ये जितना कत्लेआम हुआ है गजा के अंदर, इसका जवाब भी तो किसी ने देना है या नहीं देना। 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए हैं। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो ज़हनी मरीज़ बन गए हैं, उन्हें एक अजीबोगरीब किस्म के ट्रॉमा में मुब्तला कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक तो इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, मैंने आपको ये खबर दी थी कि राणा सनाउल्लाह सब झूठ बोल रहे हैं। अब जरा हकायक मजीद सामने आ गए। राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि हमास ने खुद कह दिया कि वो गैर मुसल्लह होना चाहता है, तो फिर हमें क्या एतराज़ है, हम जाके गैर मुसल्लह कर देंगे। यानी कहने का ये मतलब है ना, देखें, वफाकी वुज़रा टीवी चैनल्स पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी फौज जब जाएगी गजा में तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेगी। तो दहशतगर्दी कौन करता है? इसराइल तो दहशतगर्दी नहीं करता, वो तो सारी दुनिया कहती है वो नहीं करता। यानी सारी दुनिया का मतलब ये कि इसराइल भी यही कहता है, अमेरिका भी यही कहता है, बाकी सारे भी यही कहते हैं जो उनके हमायती हैं कि इसराइल दहशतगर्दी है। वो दहशतगर्द कहते हैं हमास को। तो पाकिस्तानी वजीर ये कह रहे हैं कि हमास को रोका जाएगा कि वो दहशतगर्दी इसराइल के ऊपर ना कर सके। यानी मुजामत को दहशतगर्दी कहना हमने शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर दूसरा नुकता इसके अंदर यह है कि वो ये दावे कर रहे हैं कि गैर मुसल्लह करने का काम जो है ये फौज करेगी, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी शामिल है। हमास की हमायत से लेकर हमास को गैर मुसल्लह करने की फिजिकल एफर्ट तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर पहुंची है, तो इसको आप पॉलिसी में तब्दीली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कायदे आज़म ने जो पॉलिसी बनाई थी उसको तो यकसर तब्दील कर दिया गया।
नवाज शरीफ इसके ऊपर बिल्कुल मुंह में उंगली दबा के बैठे हुए हैं। भाई नवाज शरीफ को बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, नवाज शरीफ इसके हक में है या खिलाफ है। शहबाज शरीफ तो चलो वो तो ना 3 में ना 13 में जो फील्ड मार्शल कहते हैं वही कर देता है, लेकिन ये बाप बेटी जो है वो चुप करके बैठे हुए। माजी में इनके ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं कि ये ताल्लुकात बना रहे थे इसराइल के साथ उस वक्त जब ये इमरान खान को इसराइली एजेंट करार देते थे। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब का झूठ कैसे पकड़ा गया, जरा ये मैंने आपको कल भी बताया था, अब जरा तफसीलात आपके सामने रखता हूं। राणा साहब ने कहा कि मुआहदे पे तो हमास ने दस्तखत किए हुए हैं, तो जनाब हमास ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए जिस पे आपने दस्तखत किए हैं या जो ट्रंप साहब लेकर आए थे। हमास ने जहां दस्तखत किए हैं जरा ये गौर कीजिएगा आप, ये बिल्कुल वैसा ही झूठ है जो पंजाब हुकूमत ने उस वक्त बोला था जब टीएलपी के खिलाफ इन्होंने मुरीदके में अटैक किया। इन्होंने कहा जनाब वहां तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ताहिर अशरफी साहब आ गए मुंह उठा के, उन्होंने कहा जी वहां तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं मस्जिद अक्सा में, गाजा में। भाई 70-80 हज़ार लाशें उठा के कौन मिठाइयां बांटता है भाई? आपके घर के बहुत सारे लोग मारे जाए और बाद में आपको कहा जाए जी अभी आपको मारना बंद करें थोड़ी देर के लिए तो आप मिठाइयां बांटेंगे। ताहिर अशरफी साहब आप सोचें आपके खानदान में 100 लोग हैं, 100 में से 50 आदमी मार देता है इसराइल, और मारने के बाद वो कहता है जी बाकी 50 को मैं अभी नहीं मारूंगा, तो आप मिठाइयां खाएंगे सारे बैठ के। ये मिठाइयां जिसने बंटवाई हैं, जैसे बांटी गई हैं, जैसे उसकी वीडियोस बनाकर आपको दी गई हैं, ये सब जानते हैं कि ये क्या खेल खेला गया। ताहिर अशरफी साहब आ गए थे जनाब को कहने के लिए। पूरी दुनिया में उस वक्त एहतजाज हो रहा था जब टीएलपी वाले पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे थे, पूरी दुनिया में हो रहा था, बरतानिया में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, हर तरफ एहतजाज हो रहा था उन्हीं दिनों में, और सब आवाज उठा रहे थे। लेकिन टीएलपी के खिलाफ जो इन्होंने किया, देखिए मैं टीएलपी के बिल्कुल हक में नहीं हूं, मैं उसके बहुत खिलाफ हूं। मैं फिजिकली मेरी उनके साथ झगड़ा हुआ है मेरा, और मुझे उनकी पॉलिसी से सख्त इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद आप ऐसे घेरा डाल के निहत्थे लोगों को सरेआम हजारों गोलियां आप उनके ऊपर नहीं चला सकते। ये रियासत के मुंह को खून लग गया हुआ है और पागलों की तरह मारा जा रहा है इंसानों को पाकिस्तान में। ऐसा लगता है इन्होंने आबादी कम करने का एक तरीका और ढूंढ लिया है। अब जरा राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कहा जरा उसको तो निकाल के आपके सामने रखता हूं। जनाब हुआ ये था कि हमास ने ट्रंप का पेश करदा 20 निकाती मुआहिदा कबूल नहीं किया था, यह है हकीकत, जिसकी वजह से कई मरहलों में मुआहिदा होना तय हुआ था। पहले मरहले के तौर पर सीज फायर और मगवियों की रिहाई थी, दूसरे मरहले में मुर्दा अफराद की लाशों की वापसी थी, और फिर हमास ने कहा था कि जब तक के 2 रियासती हल के वाज़े खदोखाल और मसाइल हल नहीं हो जाते तब तक गैर मुसल्लह होने की शर्त पर बात नहीं होगी और कोई भी गैर मुल्की हुकूमत या इंतज़ाम काबिल कबूल नहीं होगा। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।